बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण छोर पर एक राज्य हुआ करता था, रत्नगढ़। नाम से ही जाहिर है, रत्नों का गढ़। वहां की जमीन सोना उगलती थी, खजाने भरे हुए थे, प्रजा खुश थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। वहां के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। अब आप सोच रहे होंगे, जब सब कुछ अच्छा था तो कहानी में परेशानी कहाँ है? परेशानी ये थी कि महाराज विक्रम सिंह के पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। और सुकून क्यों नहीं था? क्योंकि उनके महल में बच्चों की किलकारियां नहीं थीं। जी हाँ, महाराज की उम्र ढलती जा रही थी, 40 पार कर चुके थे, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं था। उनका वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। उनकी पत्नी थी महारानी दमयंती। अब यहां ध्यान दीजिएगा, महारानी दमयंती बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि लोग कहते थे कि चांद भी उनके सामने फीका है। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ चेहरे की थी, दिल की नहीं। महारानी दमयंती को अपने रूप और अपने रुतबे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि वो इस दुनिया की सबसे खास औरत हैं। लेकिन कुदरत ने उनके साथ एक खेल खेल दिया था। उनकी गोद सूनी थी। ये जो खालीपन होता है ना, ये इंसान को बदल देता है। महाराज विक्रम सिंह इस खालीपन की वजह से बहुत दुखी रहते थे। वो अक्सर सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इस सोने के महल का क्या होगा, कौन संभालेगा इसे। यही चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। और इसी चिंता को भुलाने के लिए राजा अक्सर शिकार पर निकल जाते थे। जंगल उन्हें शांति देता था। एक दिन की बात है, महाराज विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले। घोड़े दौड़ते रहे। राजा एक सुनहरे हिरण का पीछा करते करते बहुत गहरे जंगल में चले गए, इतने गहरे जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सुकून नहीं देती बल्कि डराती है। अचानक मौसम बिगड़ा, काले बादल घिराए, तूफान शुरू हो गया और देखते ही देखते राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गए। अब यहाँ रुकिए और सोचिए, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? जी नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जब इंसान का समय बदलने वाला होता है तो कुदरत उसे अकेला कर देती है, ताकि वो फैसला ले सके जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। राजा का रास्ता भटकना कोई संयोग नहीं था, यह नियति का एक इशारा था। बारिश तेज हो गई, राजा भीग चुके थे, ठंड से कांप रहे थे। उन्हें सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तभी बिजली कड़की और उस बिजली की चमक में राजा को कुछ दिखाई दिया। एक पुरानी टूटी फूटी गुफा, और उस गुफा के बाहर एक दिया जल रहा था। आप सोचिए, इतनी तेज आंधी में, इतनी बारिश में वो दिया बुझ नहीं रहा था, वो लगातार जल रहा था। राजा को अचरज हुआ, लेकिन वो मजबूर थे। उन्होंने घोड़े को वहीं छोड़ा और गुफा की तरफ बढ़े। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था, एक बहुत ही सुरीली लेकिन उदास आवाज। वो आवाज किसी मंत्र जैसी लग रही थी। राजा ने अंदर झांक कर देखा। वहां एक युवती बैठी थी। उसका रंग गेहुआ था, कपड़े साधारण थे, वनवासियों वाले। कोई जेवर नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो महलों की रानियों में भी नहीं होता। उसका नाम था कावेरी। कावेरी अपनी ही धुन में कुछ जड़ी बूटियां पीस रही थी। राजा विक्रम सिंह, जो एक महान योद्धा थे, उस लड़की को देखकर सम्मोहित हो गए। वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। क्यों? क्या वो लड़की बहुत सुंदर थी? नहीं, सुंदरता वजह नहीं थी। वजह थी उसकी आंखों की गहराई। उसकी आंखों में एक ऐसा सुकून था जो राजा बरसों से ढूंढ रहे थे। राजा ने गला साफ किया और बोले, देवी, क्या एक भटकते हुए मुसाफिर को शरण मिलेगी? कावेरी ने ऊपर देखा। उसने राजा को देखा, लेकिन ना को वो घबराई, ना ही उसने सर झुकाया। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोली, रास्ता तो वो भटकते हैं महाराज जिन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं होता। आप रास्ता नहीं भटके, आप अपनी किस्मत के पास आए हैं। राजा हैरान रह गए। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजा हूं? कावेरी हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक राज था। उसने कहा, आपके कपड़े भीग सकते हैं, पर आपका अहंकार नहीं भीगता। आपके चलने का अंदाज बता रहा है कि आप हुक्म देने के आदी हैं, मांगने के नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। एक वनवासी लड़की एक राजा से ऐसे बात कर रही थी। किसी और दिन राजा को गुस्सा आ जाता, लेकिन आज राजा को वो बात चुभी नहीं बल्कि अच्छी लगी। राजा ने कहा, तुम सही कहती हो, मैं रत्नगढ़ का राजा विक्रम सिंह हूं और मैं थक चुका हूं, न सिर्फ इस सफर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी। उस रात राजा वहीं रुके। कावेरी ने उन्हें जंगली फल खिलाए, जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया। बातें शुरू हुई। राजा ने अपने दिल का सारा हाल कावेरी को सुना दिया।
जो बात वो अपनी पत्नी दमयंती से नहीं कह पाते थे, वो उन्होंने इस अजनबी लड़की से कह दी। उन्होंने अपनी सूनी गोद का दुख बताया। कावेरी चुपचाप सुनती रही। जब सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। राजा को वापस जाना था, लेकिन राजा का मन नहीं मान रहा था। उन्हें लगा कि अगर वो कावेरी को छोड़कर गए तो वो सुकून भी यहीं छूट जाएगा। राजा ने फैसला कर लिया। वो एक ऐसा फैसला था जो मोह में लिया गया था, और याद रखिए, मोह में लिए गए फैसले अक्सर विनाश की नींव रखते हैं। राजा ने कावेरी का हाथ पकड़ा और कहा, कावेरी, मेरे साथ चलो, मेरे महल चलो, मेरी रानी बनकर रहो। कावेरी ने अपना हाथ खींचा नहीं, पर उसकी आंखों में एक डर था। उसने कहा, राजन, महल पत्थरों के होते हैं, वहां इंसान भी पत्थर के हो जाते हैं। मैं जंगल की बेटी हूं, मैं वहां घुटकर मर जाऊंगी। राजा ने जिद की, नहीं, मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा, तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तब कावेरी ने राजा की आंखों में देखा और एक शर्त रखी। ये शर्त बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी शर्त पर टिकी है। कावेरी बोली, मैं आपके साथ चलूंगी महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? राजा ने उतावलेपन में पूछा। मेरी शर्त यह है, कावेरी ने गंभीर होकर कहा, कि मैं कभी भी महल के नियमों में नहीं बंधूंगी। मैं जैसी हूं वैसे ही रहूंगी। और जिस दिन, ध्यान से सुनिए राजन, जिस दिन आपकी पहली रानी या महल के किसी भी व्यक्ति ने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई या मुझे मेरे जंगल के तौर तरीकों के लिए अपमानित किया, मैं उसी पल सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी और आप मुझे रोकेंगे नहीं। राजा उस समय कावेरी के प्रेम में अंधे हो चुके थे। इंसान जब किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहता है तो वो भविष्य के खतरों को देख नहीं पाता। राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया, मैं वचन देता हूं कावेरी, मेरे जीते जी तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर पाएगा, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनकर रहोगी। वचन मत दीजिए राजन, कावेरी ने चेतावनी दी। वचन टूटते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरा वचन पत्थर की लकीर है, राजा ने अहंकार में कहा। और यहीं ठीक इसी पल राजा से सबसे बड़ी गलती हुई। उन्होंने एक ऐसी ताकत को वचन दे दिया था जिसे वो खुद नहीं पहचानते थे। राजा कावेरी को लेकर महल लौटे। महल के द्वार पर जब राजा का रथ रुका तो कोहराम मच गया। राजा शिकार पर गए थे और वापस एक दुल्हन लेकर आए थे, वो भी एक वनवासी लड़की। महारानी दमयंती, जो अपनी दासियों के साथ आरती की थाली लिए खड़ी थीं, उनका हाथ रुक गया। दमयंती ने कावेरी को ऊपर से नीचे तक देखा। कावेरी के बदन पर कोई सोना नहीं था, उसके बालों में जंगली फूल थे, उसके पैर नंगे थे। दमयंती की आंखों में नफरत की एक चिंगारी जली। अब यहां समझिए, एक औरत का गुस्सा खतरनाक होता है, लेकिन एक रानी का मौन उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। दमयंती चिल्लाई नहीं, उसने कोई हंगामा नहीं किया, उसने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान के साथ कावेरी का स्वागत किया। स्वागत है छोटी बहन, दमयंती ने कहा। लेकिन उस स्वागत शब्द में इतना जहर था कि अगर कोई साधारण इंसान होता तो वहीं मर जाता। कावेरी ने वो जहर महसूस कर लिया। उसने राजा की तरफ देखा। राजा मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि सब ठीक है। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनकी नई रानी को अपना लिया है। पुरुष अक्सर औरतों की खामोशी के पीछे छिपे तूफान को नहीं समझ पाते। राजा विक्रम सिंह भी नहीं समझ पाए। कावेरी महल में रहने लगी। राजा ने उसे एक अलग सुंदर भवन दिया। कावेरी वहां भी अपने जंगल के तरीके से रहती थी। वो सुबह जल्दी उठती, सूर्य को जल चढ़ाती, पेड़ पौधों से बातें करती। महल के नौकर चाकर उसका मजाक उड़ाते थे। देखो जंगलन रानी, वो पीठ पीछे कहते। ये बातें दमयंती तक पहुंचती और वो खुश होती। कुछ महीने बीते और वो खबर आई जिसका राजा को बरसों से इंतजार था। कावेरी गर्भवती हुई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा राज्य झूम उठा। जो काम बड़ी महारानी दमयंती इतने सालों में नहीं कर पाई, वो इस वनवासी रानी ने कुछ ही महीनों में कर दिखाया। राजा का सारा ध्यान अब कावेरी पर था। वो दिन रात कावेरी के पास रहते। दमयंती अकेली पड़ गई, और अकेलापन इंसान को शैतान बना देता है। दमयंती के मन में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। ये जंगल की लड़की, ये मेरे अधिकार छीन रही है। कल को इसका बेटा राजा बनेगा और मैं एक बांझ रानी बनकर रह जाऊंगी। नहीं, दमयंती ये होने नहीं दे सकती थी। उसने एक योजना बनाई, एक बहुत ही घिनौनी और काली योजना। दमयंती जानती थी कि वो राजा के सामने कावेरी को मार नहीं सकती, क्योंकि राजा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो ये भी जानती थी कि कावेरी को किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार है, उसके उसूलों से, उसके जंगल से।
दमयंती ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी, जिसका नाम मंथरा था, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि हर युग में एक मंथरा होती है जो आग लगाती है, उसे बुलाया। मंथरा, दमयंती ने कहा, मुझे वो दिल चाहिए जब राजा महल में ना हो। अमावस की रात महारानी, मंथरा ने धीरे से कहा, 2 दिन बाद राजा कुलदेवी के मंदिर जाएंगे जो पहाड़ी पर है, उन्हें पूरी रात वहीं रुकना होगा। बस, दमयंती की आंखों में एक चमक आ गई। उसी रात इस जंगलन को उसकी औकात पता चलेगी। 2 दिन बीत गए, अमावस की रात आई। आकाश में एक भी तारा नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखे। राजा विक्रम सिंह महल से जा चुके थे। जाने से पहले वो कावेरी से मिले थे। अपना ख्याल रखना कावेरी, राजा ने कहा था, मैं कल सुबह होते ही लौट आऊंगा। मुझे घबराहट हो रही है राजन, कावेरी ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा था। आज हवा की दिशा कुछ ठीक नहीं लग रही। ये बस तुम्हारा वहम है, राजा ने हंसकर टाल दिया और चले गए। राजा चले गए, महल शांत हो गया। कावेरी अपने कक्ष में थी। वो दिए की लौ को देख रही थी जो बार बार फड़फड़ा रही थी। तभी उसके कक्ष का दरवाजा जोर से खुला। कावेरी चौंक गई। दरवाजे पर महारानी दमयंती खड़ी थीं और वो अकेली नहीं थीं। उसके साथ 5 हट्टे कट्टे सैनिक और राजपुरोहित थे। क्या हुआ जीजी? कावेरी खड़ी हो गई। आप इतनी रात को यहाँ? दमयंती अंदर आई। आज उसके चेहरे पर वो बनावटी मुस्कान नहीं थी। आज उसके चेहरे पर सिर्फ क्रूरता थी। हमें खबर मिली है कावेरी, दमयंती ने कड़क आवाज में कहा, कि तुम महल में काला जादू कर रही हो। तुम जंगल की बुरी शक्तियां यहाँ लाई हो। ये क्या कह रही हैं आप? कावेरी हैरान रह गई। मैं तो सिर्फ अपनी ईश्वर की पूजा करती हूँ। झूठ, राजपुरोहित चिल्लाया। ये पुरोहित दमयंती का बिका हुआ था। महारानी, मैंने खुद देखा है, ये औरत कुल नाशक है। इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो इंसान नहीं शैतान है। अगर इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो ये पूरे राज्य को खा जाएगा। कावेरी समझ गई, ये कोई शक नहीं था, ये एक साजिश थी। उसने दमयंती की आंखों में देखा। जीजी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बच्चा आपके पति का भी तो खून है। चुप कर, दमयंती चिल्लाई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। आज इसका शुद्धिकरण होगा। इसे हमारे तरीके से नहलाया जाएगा ताकि इसकी जंगली गंदगी साफ हो सके। सैनिक आगे बढ़े। कावेरी पीछे हटी। खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। राजा ने मुझे वचन दिया है। मेरा अपमान। राजा यहाँ नहीं है, दमयंती ने हंसते हुए कहा, और जब तक वो आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पकड़ो इसे। सैनिकों ने कावेरी को पकड़ लिया। वो चीखती रहीं, मेरा वचन, राजा का वचन। लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। महल की मोटी दीवारें सब निकल गईं। दमयंती ने आदेश दिया, इसकी ये जंगली साड़ी उतार दो, इसे दासी वाले कपड़े पहनाओ और इसे गौशाला में बांध दो। आज रात ये रानियों के बिस्तर पर नहीं, गाय भैंसों के बीच सोएगी। यही इसकी असली जगह है। कावेरी ने संघर्ष किया, लेकिन वो अकेली थी और वो 5 थे। उस रात कावेरी का सिर्फ अपमान नहीं हुआ, उस रात राजा का वो वचन टूट गया जो उन्होंने जंगल के देवताओं के सामने दिया था। सैनिक उसे घसीटते हुए ले गए, लेकिन जाते जाते कावेरी ने मुड़कर दमयंती को देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में वो आग थी जो पूरे वंश को जलाने के लिए काफी थी। उसने कुछ नहीं बोला, वो खामोश हो गई। ये खामोशी, ये बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो राजा विक्रम सिंह वापस आए। उन्हें महल में घुसते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वो सीधे कावेरी के कक्ष की ओर दौड़े। कक्ष खाली था, सामान बिखरा पड़ा था, दिया बुझ चुका था। राजा का दिल जोर से धड़का। कावेरी, उन्होंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। तभी एक दासी दौड़ती हुई आई। वो कांप रही थी। महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कावेरी कहाँ है? राजा ने दासी के कंधे पकड़कर झंझोरा। महारानी दमयंती ने उन्हें गौशाला में। दासी इतना ही बोल पाई। राजा नंगे पैर गौशाला की तरफ भागे। जब वो वहां पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। कावेरी वहां नहीं थी। वहां जमीन पर सिर्फ कावेरी की वो जंगली फूलों की माला पड़ी थी जो वो हमेशा पहनती थी, और उस माला के पास कुछ खून की बूंदें थीं, और दीवार पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था। राजा ने कांपते हाथों से वो माला उठाई और दीवार पर लिखा संदेश पढ़ा। उसमें लिखा था, पत्थर के महल में रहने वाले राजा, तुम्हारा वचन भी पत्थर का निकला। तुमने कहा था मेरा सम्मान तुम्हारी जान है। आज मेरा सम्मान गया तो समझो तुम्हारी जान भी गई। मैं जा रही हूं, अपना अपमान और तुम्हारा वंश दोनों लेकर। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना, लेकिन याद रखना, जो जंगल देता है वो जंगल छीनना भी जानता है। राजा वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। उन्होंने जोर से कावेरी चिल्लाया,
लेकिन उनकी आवाज खाली गौशाला में गूंज कर रह गई। तभी पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। राजा ने मुड़कर देखा, महारानी दमयंती खड़ी थी। क्यों चिल्ला रहे हो स्वामी? वो भाग गई। मैंने तो बस उसे महल की नियम सिखाने की कोशिश की थी, पर जंगल की चीजें जंगल में ही अच्छी लगती हैं। राजा ने तलवार खींच ली। उनकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, महल के बाहर से एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। आसमान जो अभी साफ था, अचानक काला पड़ गया। दिन में ही रात हो गई। ये सिर्फ कावेरी का जाना नहीं था, ये प्रलय की शुरुआत थी। महल के बाहर दिन में ही अंधेरा छा गया था। राजा विक्रम सिंह के हाथ में नंगी तलवार थी और सामने खड़ी थी उनकी बड़ी रानी दमयंती। दमयंती के चेहरे पर दो क्रूर मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी सौतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। राजा का हाथ कांप रहा था। गुस्सा इतना था कि वो दमयंती का सर धड़ से अलग कर देना चाहते थे। उनकी नसें तन गई थीं। लेकिन यहीं एक पेंच है, ध्यान दीजिए। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन चला नहीं पाए। क्यों? क्या राजा कमजोर थे? नहीं, वजह थी धर्म का बंधन। और कभी कभी यही धर्म अधर्म को पनपने का मौका दे देता है। तभी वहां राजपुरोहित, जो दमयंती का ही आदमी था, दौड़ता हुआ आया। अनर्थ मत कीजिए राजन, स्त्रीवध! एक क्षत्रिय राजा अपनी ही पत्नी पर तलवार उठाएगा? ये महापाप है, प्रजा विद्रोह कर देगी। पुरोहित की बातों ने राजा के हाथ रोक दिए। राजा ने चीख कर तलवार जमीन पर फेंक दी। उन्होंने दमयंती की आंखों में देखा और एक बात कही। ये बात श्राप से कम नहीं थी। राजा बोले, दमयंती, तूने आज सिर्फ कावेरी को नहीं निकाला, तूने मेरे वंश को निकाला है। जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन याद रखना, तू इस महल में रहेगी जरूर, महारानी कहलाएगी जरूर, लेकिन तू हर पल तड़पेगी। जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है, वैसे तू औलाद के लिए तड़पेगी। दमयंती की मुस्कान गायब हो गई। राजा मुड़े और पागलों की तरह महल से बाहर भागे। कावेरी, कावेरी! राजा घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल की तरफ भागे जहां से वो कावेरी को लाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा को कावेरी मिल जाएगी। आखिर वो गर्भवती थी, कितनी दूर गई होगी। लेकिन भाई साहब, जंगल के अपने नियम होते हैं। जब आप जंगल की बेटी का अपमान करते हैं तो जंगल आपको रास्ता नहीं देता, वो आपको भटकाता है। राजा 3 दिन और 3 रात उस घने जंगल में भटकते रहे। बारिश हो रही थी, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उन्हें कावेरी का कोई निशान नहीं मिला। न पैरों के निशान, न कपड़े का कोई टुकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे धरती फटी और कावेरी को निगल गई। राजा थक हार कर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। एक बार, बस एक बार मिल जा कावेरी, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। लेकिन जंगल खामोश था। वहां सिर्फ हवा की साएं थी, जो कह रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है राजन। वचन टूटने के बाद माफी नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है। राजा खाली हाथ टूटे दिल के साथ महल वापस लौटे और उस दिन के बाद रत्नगढ़ बदल गया। जिस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, वहां बारिश होनी बंद हो गई, नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, प्रजा बीमार पड़ने लगी। लोग कहने लगे, ये हमारे राजा के पापों की सजा है, उन्होंने गर्भवती देवी को घर से निकाला है। समय का पहिया घूमा, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 18 साल बीत गए। 18 साल एक लंबा समय होता है। इन 18 सालों में रत्नगढ़ की चमक काली पड़ चुकी थी। राजा विक्रम सिंह अब बूढ़े दिखने लगे थे। उनकी कमर झुक गई थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। वो नाम के राजा थे, असल में वो एक जिंदा लाश की तरह जी रहे थे। और दमयंती का क्या हुआ? दमयंती आज भी महारानी थी। उसका घमंड कम नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया था। उसने राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि राजा तो राजकाज से विरक्त हो चुके थे। लेकिन वो खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कल नहीं था, उसका कोई वारिस नहीं था। वो जानती थी कि जिस दिन राजा मरेंगे, प्रजा उसे महल से धक्के मारकर निकाल देगी। उसे उस सिंहासन को बचाने के लिए एक बेटा चाहिए था। रत्नगढ़ से बहुत दूर, जहां जंगल इतना घना है कि इंसान जाने से डरता है, उस इलाके को लोग कालवन कहते थे। वहां पहाड़ों के बीच एक गुफा थी और उस गुफा के बाहर एक युवक और एक युवती तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए। युवक का नाम था रुद्र, उम्र यही कोई 18 साल, चौड़ा सीना, लंबी भुजाएं और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। और युवती का नाम था वेदिका। वो रुद्र की जुड़वा बहन थी, उतनी ही उम्र, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग।
रुद्र अगर आग था तो वेदिका पानी थी, शांत, गंभीर और बेहद समझदार। दोनों अभ्यास कर रहे थे। रुद्र में पूरी ताकत से तलवार घुमाई। वेदिका ने बड़ी नजाकत से अपनी ढाल लड़ाई और रुद्र के वार को रोक दिया। वेदिका बोली, रुद्र, तुम्हारी ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। युद्ध गुस्से से नहीं, होश से जीते जाते हैं। रुद्र ने तलवार नीचे की और पसीना पोंछा। दीदी, मुझे होश नहीं, जोश चाहिए। माँ कहती है कि हमारा जन्म किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है, लेकिन वो मकसद क्या है ये बताती नहीं। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, मकसद वक्त आने पर खुद तुम्हें ढूंढ लेगा पुत्र। ये आवाज, ये वही आवाज थी, 18 साल पुरानी। गुफा से एक स्त्री बाहर आई। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसने गेरुआ वस्त्र पहन रखा था। वो किसी तपस्विनी जैसी लग रही थी। ये कावेरी थी, लेकिन ये वो कोमल कावेरी नहीं थी जिसे राजा जंगल से लाए थे। ये एक माँ थी जिसने 18 साल तक अपने बच्चों को दुनिया की नजरों से छुपा कर पाला था। कावेरी की आंखों में अब प्रेम नहीं था, वहां सिर्फ तप था। रुद्र दौड़कर मां के पास गया। मां, अब फिर बाहर आ गई। मैंने कहा था ना कि जंगल के उस पार सैनिकों की हलचल है। कावेरी ने रुद्र के सर पर हाथ फेरा। शेर की संतान शिकारी से नहीं डरती रुद्र। फिर उसने वेदिका की तरफ देखा। वेदिका, आज जंगल शांत है, लेकिन यह शांति तूफान आने से पहले की है। मुझे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। वेदिका ने मां के पैर छुए। मां, आप चिंता ना करें, जब तक मैं और रुद्र हैं इस आश्रम पर कोई आंच नहीं आएगी। अब यहां एक बात समझिए, कावेरी ने अपने बच्चों को यह नहीं बताया था कि उनके पिता कौन थे। उसने उन्हें बताया था कि उनके पिता एक गद्दार थे जिन्होंने अपने वचन को तोड़ा था। बच्चों के मन में अपने पिता के लिए नफरत थी, वो उन्हें अधर्मी मानते थे। रुद्र अक्सर पूछता था, मां, हम उस अधर्मी का वध क्यों नहीं कर देते? और कावेरी कहती थी, उसका वध नहीं, उसका प्रायश्चित चाहिए, और वो समय नियति तय करेगी। उसी दिन शाम को एक घटना घटी। जंगल के बाहरी हिस्से में जहां रत्नगढ़ की सीमा लगती थी, वहां कुछ हलचल हुई। दमयंती का भाई, जिसका नाम था कालकेतु, वहां शिकार खेलने आया था। कालकेतु दमयंती से भी ज्यादा दुष्ट था। वो रत्नगढ़ का सेनापति बन बैठा था। उसने देखा कि जंगल के उस हिस्से में बहुत ही उम्दा किस्म के चंदन के पेड़ हैं। लालच, इंसान का लालच उसे हमेशा वहां ले जाता है जहां उसकी मौत इंतजार कर रही होती है। कालकेतु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन पेड़ों को काट डालो, ये चंदन बिकेगा तो खजाना भरेगा। सैनिकों ने कुल्हाड़ियां चलानी शुरू की। पेड़ कटने लगे, जंगल रोने लगा। ये आवाज, पेड़ों के कटने की आवाज रुद्र और वेदिका तक पहुंच गई। रुद्र का खून खौल उठा। ये कौन है जो हमारी माँ के शरीर पर घाव कर रहा है? वेदिका ने उसे रोकने की कोशिश की। रुद्र, माँ ने कहा था कि सीमा के उस पार नहीं जाना। धर्म की रक्षा के लिए सीमाएं लांघी जा सकती हैं दीदी। रुद्र चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर दौड़ पड़ा। वेदिका जानती थी कि रुद्र को अकेले भेजना खतरे से खाली नहीं है। उसने भी अपना धनुष उठाया और उसके पीछे भागी। कालकेतु मजे से एक कटे हुए पेड़ के तने पर बैठा मदिरा पी रहा था। तभी हवा को चीरते हुए एक तीर आया और उसके हाथ से मदिरा का प्याला तोड़ते हुए निकल गया। कालकेतु हड़बड़ा कर उठा। कौन है जिसने सेनापति कालकेतु के जश्न में खलल डाला? सामने झाड़ियों से रुद्र निकला, अकेला, लेकिन उसकी चाल में शेर जैसी बेफिक्री थी। रुद्र ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ी और गरजा, ये वन देवता का क्षेत्र है, यहां से एक भी लकड़ी ले जाना तो दूर, अगर एक पत्ता भी तोड़ा तो हाथ काट दिए जाएंगे। कालकेतु हंसा, बहुत जोर से हंसा। अरे देखो, एक वनमानुष हमें नियम सिखा रहा है। ए लड़के, जानते हो हम कौन हैं? हम रत्नगढ़ के मालिक हैं। मालिक वो होता है जो रक्षा करता है, भक्षक नहीं, रुद्र ने जवाब दिया। कालकेतु का अहंकार चोट खा गया। पकड़ लो इसे, इसकी खाल खींचकर इसका ढोल बनाऊंगा। सैनिक रुद्र पर टूट पड़े, 10 सैनिक और एक अकेला रुद्र। लेकिन भाइयों, मैंने कहा था ना, रुद्र के अंदर वो आग थी जो राजा विक्रम सिंह की जवानी में हुआ करती थी। रुद्र ने तलवार निकाली और हवा में लहराई। टन 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 तलवारों के टकराने की आवाज से जंगल गूंज उठा। रुद्र बिजली की रफ्तार से लड़ रहा था। एक सैनिक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा। कालकेतु की आंखों में डर आने लगा। ये साधारण लड़का नहीं था, इसकी युद्ध कला शाही थी। तभी एक सैनिक ने पीछे से रुद्र पर वार करने की कोशिश की। रुद्र देख नहीं पाया, लेकिन इससे पहले कि तलवार रुद्र को लगती, सुई, एक तीर आया और उस सैनिक की कलाई के आर पार हो गया। रुद्र ने पलटकर देखा, पेड़ की डाल पर वेदिका खड़ी थी, हाथ में धनुष लिए। उसका निशाना अचूक था। दोनों भाई बहन ने मिलकर कालकेतु की सेना के छक्के छुड़ा दिए।
कालकेतु समझ गया कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। वो कायरों की तरह अपने घोड़े पर बैठा और वहां से भाग निकला। मैं वापस आऊंगा, पूरी सेना लेकर आऊंगा, कालकेतु ने भागते हुए धमकी दी। रुद्र उसे मारने के लिए पीछे दौड़ा, लेकिन वेदिका ने उसे रोक लिया। जाने दो रुद्र, भागे हुए शत्रु की पीठ पर वार करना वीरों का काम नहीं है। लेकिन दीदी, वो वापस आएगा, वो हमारे घर तक पहुंच सकता है, रुद्र ने गुस्से में कहा। आने दो, वेदिका ने गंभीरता से कहा। अब समय आ गया है कि रत्नगढ़ को पता चले कि जंगल लावारिस नहीं है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। जब रुद्र लड़ रहा था तो उसके गले से एक ताबीज टूटकर गिर गया था। वो ताबीज जो कावेरी ने बचपन में उसे पहनाया था। उस ताबीज पर रत्नगढ़ का राज चिन्ह बना हुआ था, उगता हुआ सूरज। कालकेतु भाग तो गया, लेकिन उसके एक वफादार सैनिक ने वो ताबीज जमीन से उठा लिया। सैनिक महल पहुंचा और उसने वो ताबीज सीधे महारानी दमयंती को दिया। महारानी, जंगल में 2 तपस्वी बच्चे हैं, बहुत वीर हैं, सेनापति जी को हराकर भगा दिया और लड़के के गले से ये गिरा था। दमयंती ने जैसे ही वो ताबीज हाथ में लिया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वो चिन्ह पहचाना। ये वही ताबीज था जो 18 साल पहले राजा विक्रम सिंह ने अपनी होने वाली संतान के लिए बनवाया था और कावेरी को दिया था। दमयंती का चेहरा पीला पड़ गया। वो जिंदा है, दमयंती बड़बड़ाई। उस डायन का बेटा जिंदा है। मंथरा, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी लेकिन जिसकी अक्ल अभी भी जहरीली थी, उसने कहा, महारानी, अगर ये बात राजा को पता चली तो आपका खेल खत्म। वो लड़का राजा का खून है, वो वारिस है। मैं जानती हूं मंथरा। दमयंती ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। इससे पहले कि वो लड़का राजा तक पहुंचे या राजा उस तक पहुंचे, उसे खत्म करना होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कैसे? वो जंगल में है, मंथरा ने पूछा। दमयंती ने एक शैतानी योजना बनाई। राजा को पता है कि मुझे उस ताबीज के बारे में पता चल गया है? नहीं? तो सुनो, हम राजा से कहेंगे कि जंगल में कुछ डाकू छिपे हैं जो राज्य पर हमला करने वाले हैं। राजा खुद सेना लेकर जाएंगे और उस लड़ाई में अनजाने में ही सही पिता अपने ही पुत्र का वध करेगा। सोचिए जरा, कितनी भयानक साजिश थी। एक पिता को उसके बेटे से लड़वाया जा रहा था, बिना ये जाने कि वो कौन है। दमयंती राजा विक्रम सिंह के पास गई। राजा अपने कक्ष में उदास बैठे थे। महाराज, दमयंती ने घबराई हुई आवाज में कहा, सीमा से बुरी खबर है। कुछ विद्रोहियों ने हमारे भाई कालकेतु पर हमला किया है। वो रत्नगढ़ पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो प्रजा खतरे में पड़ जाएगी। राजा, जो वैसे तो जीवन से हार चुके थे, लेकिन प्रजा की रक्षा उनका धर्म था, उन्होंने अपनी पुरानी तलवार उठाई। विद्रोही मेरे राज्य में? राजा की आंखों में बरसों बाद एक चमक आई। तैयारी करो, मैं खुद जाऊंगा। उधर जंगल में कावेरी बेचैन थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रुद्र और वेदिका को बुलाया। बच्चों, कावेरी ने कहा, आज रात हम ये स्थान छोड़ देंगे। हमें और गहरे जंगल में जाना होगा। क्यों माँ? रुद्र ने विरोध किया। हम क्यों भागें? हम कायर नहीं हैं। ये कायरता नहीं, समझदारी है, कावेरी ने समझाया। वो लोग वापस आएंगे और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दूर से नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। धम धम धम। ये रत्नगढ़ की शाही सेना की आवाज थी। राजा विक्रम सिंह आ रहे थे। वेदिका ने पेड़ पर चढ़कर देखा। हजारों मशालें जंगल की तरफ बढ़ रही थीं। माँ, वेदिका नीचे कूदी। बहुत बड़ी सेना है और सबसे आगे रथ पर कोई और नहीं, स्वयं राजा हैं। राजा शब्द सुनते ही कावेरी पत्थर की हो गई। 18 साल उसने इस पल से बचने की कोशिश की थी, लेकिन नियति ने उन्हें फिर आमने सामने खड़ा कर दिया था। रुद्र ने अपनी तलवार उठा ली। तो वो राजा है, वो अधर्मी जिसने हमें वनवासी बनाया। आज उसका न्याय मैं करूंगा। नहीं रुद्र, कावेरी चिल्लाई, तुझे नहीं पता वो कौन है। मैं जानता हूं वो कौन है। वो हमारा दुश्मन है। कावेरी ने वेदिका की तरफ देखा। वेदिका, अपने भाई को रोक। अगर उसने राजा पर वार किया तो अनर्थ हो जाएगा। पिता और पुत्र में युद्ध। कावेरी के मुंह से सच निकल ही गया। पिता? रुद्र और वेदिका दोनों ठिठक गए। सन्नाटा छा गया। मशालों का शोर नजदीक आ रहा था, लेकिन आश्रम में मौत जैसी खामोशी थी। रुद्र धीरे से मुड़ा। आपने क्या कहा मां? पिता? कावेरी की आंखों से आंसू बह निकले। अब सच छुपाने का वक्त नहीं था। हां रुद्र, वो राजा विक्रम सिंह, वही तुम्हारे पिता हैं। रुद्र के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। जिस इंसान से वो नफरत करता था, जिसे वो मारने के लिए तैयार था, वो उसका पिता था। लेकिन इससे पहले कि वो इस सच को पचा पाता, जंगल में एक तीर सनसनाता हुआ आया और सीधे आश्रम के खंबे पर लगा। आक्रमण शुरू हो चुका था।
राजा विक्रम सिंह की आवाज गूंजी, जो भी विद्रोही यहाँ छिपे हैं बाहर आ जाओ, आत्मसमर्पण कर दो वरना मृत्यु दंड मिलेगा। कल्पना कीजिए उस मंजर की, घना जंगल, रात का अंधेरा, चारों तरफ मशालों की रोशनी। एक तरफ हजारों सैनिकों के साथ राजा विक्रम सिंह और दूसरी तरफ सिर्फ 2 बच्चे, रुद्र और वेदिका, और उनकी लाचार मां कावेरी। अभी अभी कावेरी के मुंह से वो सच निकला था जिसने रुद्र की दुनिया हिला दी थी। वो राजा, वो तुम्हारे पिता हैं। रुद्र के हाथ से तलवार छूट गई थी, उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। सोचिए उस लड़के के मन पर क्या गुजर रही होगी। जिस इंसान को वो बचपन से राक्षस समझता था, जिससे वो नफरत करता था, वो उसका अपना पिता निकला। क्या वो अपने पिता पर तलवार उठा पाएगा या अपने पिता के हाथों मारा जाएगा? तभी हवा में एक साए साए की आवाज हुई, शू शू शू। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये तीरों की बारिश थी। राजा की सेना ने हमला शुरू कर दिया था। वेदिका, जो अपनी मां और भाई से ज्यादा सचेत थी, वो चिल्लाई, रुद्र संभलो, ये सोचने का वक्त नहीं है। वेदिका ने फुर्ती से रुद्र को धक्का दिया और दोनों एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। तीर आकर उस पेड़ के तने में ढस गए। ठक ठक ठक। कावेरी अभी भी वहीं खड़ी थी, खुले में। वो राजा को देख रही थी, वो सदमे में थी। वेदिका ने दौड़कर अपनी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर आड़ में ले गई। मां, होश में आइए, वो हमें मारने आए हैं, वेदिका चिल्लाई। कावेरी रो पड़ी। नहीं बेटी, वो राजा हैं, वो अपने बच्चों को नहीं मारेंगे, मुझे उनसे बात करने दो। वो नहीं जानते कि हम कौन हैं मां, वेदिका ने समझाया। उनकी नजरों में हम सिर्फ विद्रोही हैं, शत्रु हैं। इधर रुद्र अभी भी जमीन पर बैठा शून्य में घूर रहा था। वेदिका ने रुद्र के कंधे को जोर से झकझोरा। रुद्र उठो, अगर आज तुम नहीं लड़े तो हम सब मारे जाएंगे, मां मारी जाएंगी। मां शब्द ने रुद्र के अंदर की आग फिर से जला दी। उसने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं में लाचारी नहीं, एक कड़ा फैसला था। उसने मन ही मन कहा, अगर वो मेरे पिता हैं तो उन्हें पिता का धर्म निभाना चाहिए था। अगर वो एक राजा बनकर हमला कर रहे हैं तो मैं एक योद्धा बनकर जवाब दूंगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यही वो पल है जहाँ रिश्ता पीछे छूट जाता है और धर्म आगे आ जाता है। रुद्र ने अपने पिता से लड़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन नफरत से नहीं, रक्षा के लिए। उधर राजा विक्रम सिंह अपने रथ से उतर चुके थे। उनके हाथ में वही भारी तलवार थी जो उन्होंने जवानी में उठाई थी। राजा गरजे, कायरों, छुपकर क्यों बैठे हो? अगर रत्नगढ़ की गद्दी चाहिए तो सामने आकर लड़ो। राजा को गलत फहमी थी। उन्हें बताया गया था कि यहाँ लुटेरे हैं जो राज्य हड़पना चाहते हैं। ये गलत फहमी कितनी जानलेवा हो सकती है, देखिए। रुद्र पेड़ के पीछे से बाहर निकला, अकेला। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन सर ऊंचा था। राजा विक्रम सिंह ने उस युवक को देखा। चांदनी और मशालों की रोशनी में राजा को एक पल के लिए भ्रम हुआ। ये लड़का, इसकी चाल, इसकी कद काठी, ये मुझे किसी की याद क्यों दिला रही है? राजा का दिल एक पल के लिए ठिठका। खून खून को पहचान रहा था, लेकिन कालकेतु, दमयंती का भाई, राजा के बगल में खड़ा था। वो समझ गया कि राजा पिघल रहे हैं। कालकेतु चिल्लाया, महाराज देखिए इस धूर्त को, ये आपकी ही नकल कर रहा है, ये बहरूपिया है, मार डालिए इसे। कालकेतु के शब्दों ने राजा के संदेह को गुस्से में बदल दिया। आक्रमण, राजा ने आदेश दिया। सैनिक रुद्र पर टूट पड़े, लेकिन भाइयों, आज रुद्र को रोकना नामुमकिन था। वो लड़ नहीं रहा था, वो तांडव कर रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी, खचाखच। उसने किसी सैनिक को जान से नहीं मारा, वो बस उन्हें घायल करके पीछे धकेल रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये सैनिक निर्दोष हैं। ये तो बस हुक्म के गुलाम हैं। रुद्र सैनिकों को काटता हुआ, चीरता हुआ सीधा राजा की तरफ बढ़ा। अब वो घड़ी आ गई जिसका डर था, पिता और पुत्र आमने सामने।